हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब है हीट और एक्सपेंशन का मतलब है इंक्रीज। इंक्रीज ठीक है। चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। क्या बताते हैं? द एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ऐसी इंक्रीजमेंट जो हमारी हीट की वजह से हो, किसी मेटल को हम हीट दें, वो एक्सपेंशन हो, ठीक है, हम उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, दूसरी डिफिनेशन ये है, व्हेन अ सब्सटेंस एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग, दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। कोई हमारे पास सब्सटेंस है, मेटल रॉड है सपोज करें, ठीक है, हम उसको हीट देते हैं। हीट देने की वजह से उसकी मॉलिक्यूल जो है वो क्या आपस में वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी वजह से इसकी लेंथ हमारी बढ़ जाती है। हम इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ऑन हीटिंग द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। ठीक है, ये कह रहा है कि हीट देने की वजह से हमारा एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन जो एटमों की है या मॉलिक्यूल्स की है, वो उसकी ऑब्जेक्ट की मतलब कि इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? हीट देने की वजह से। दे पुश वन एंड अदर फाथर अवे एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, जब एटमों में या मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होते ना, वो एक दूसरे को धकेल देते हैं, पुश करते हैं दूर दूर। ठीक है, रिजल्ट में क्या होता है, उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है या ब्रेथ एंड उसकी थिकनेस जो भी है उस सब्सटेंस की, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अक्सर हमने देखा होगा कि जो हमारे ब्रिजेस में है वो स्पेस होती है और रेलवे ट्रैक्स में भी स्पेस होती है। ये क्या वजह है? जो हमारे ब्रिजेस और रेलवे ट्रैक्स जो हैं उसमें जो है क्या है, स्पेस है। ये इसकी वजह से, क्योंकि हमारे समर जो सीज़न होती है, ठीक है, जब किसी, मैंने आपको बताया, किसी मेटल पे जो हीट पड़ती है ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, ये खतरा होता है कि आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ये खतरा होता है, क्या ये डी शेप न हो जाए, ये टूट न जाए, ये कोलिन न कर जाए। इसलिए हम उसको रेलवे ट्रैक्स को या मतलब कि ब्रिजेस को स्पेस देते हैं। अवर मेटल से हैव अ डी शेप फॉर्म हो जाते हैं। इसी की वजह से, वजह क्या है, वाई एक्सपेंशन प्रोड्यूस। ठीक है, हमारा सवाल ये है, तो एक्सपेंशन जो है प्रोड्यूस क्यों होती है? बिकॉज वाइब्रेशनल मोशन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, व्हेन वी से बिटवीन द मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। ठीक है, ये कह रहा है किसी हम मेटल को जब हीट देते हैं, ठीक है, जैसे ये आयरन का मेटल रॉड है, ठीक है, जब हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, सपोज करें हम इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट दी, ठीक है, जब हम इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट दी, जब देखा तो कोई इसमें इंक्रीज नहीं आई। ठीक है, सेम थी, 2 मीटर थी तो 2 ही मीटर पड़ी थी। जब हम इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाए, ठीक है, तो हमने देखा तो थोड़ी सी इसमें इंक्रीज आई। ठीक है, ये देखो। अच्छा, ये इंक्रीज क्यों आई? क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन जो आया किसमें, इस मेटलिक रॉड में, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में क्या करते हैं, कोलिन करते हैं। कोलिन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और आपको पता है तो हीट फ्लो कहाँ करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पर फ्लो करती है। ठीक है, ये जब इसकी वाइब्रेशनल मोशन होती है किसकी वजह से, हीट की वजह से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है,
इस हमने ये लिखा है, तो टेम्परेचर जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब हम किसी मेटल रॉड को टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाती है? इसलिए कि हम जब उसको हीट देते हैं तो उसकी वाइब्रेशन मोशन एटम जो में आती है वो उसकी बढ़ जाती है। उसके जब वो बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने ये एक सेंटेंस लिखा है, एक्सपेंशन ऑफ होल सॉलिड्स। जब कोई भी सॉलिड बॉडी हो, ठीक है, उसमें ओवरऑल मतलब सारी इसको ये जब ये देखो ये सॉलिड बॉडी है, इस सारी इसमें जो एक्सपेंड होती है होल होगी, कंप्लीटली होगी। ठीक है, हमने ये एग्जांपल दिया है लाइक अ फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। ठीक है, जब फोटोग्राफर हमारा फ़ोटो खींचता है, जब वो निकाल के देता है, जैसे कि ये इस जैसे शेप में होता है, ठीक है, तो क्या होता है, कागज़ की शेप में होता है। ठीक है, उसकी जो कागज़ है वो ट्रायंगल नहीं होता या टेढ़ा सेढ़ा नहीं होता, वो सीधा होता है। ठीक है, ये पता चला कि जो जब एक्सपेंशन होती है तो मतलब कि होल होती है मुकम्मल, हर चीज़ में सारी साइज में भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी, हर एंगल से मतलब कि एक्सपेंशन सेम होगी। हमारा दूसरा टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ठीक है, इस इधर लीनियर का मतलब है लेंथ, एक्सपेंशन का मतलब है इंक्रीज। थर्मल को आपको पता है हीट, किसमें, सॉलिड में। ठीक है, यह कह रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड ड्यू टू हीट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू हीट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कंसिडर करें अ मेटलिक रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट। ठीक है, एल नॉट शो करती है इनिशियल लेंथ को एट अ सर्टेन टेम्परेचर टी नॉट। टी नॉट भी जो शो करती है इसको इनिशियल टेम्परेचर पर। लेट इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर टी बिकम्स एल। ठीक है, जब हम इस मेटल को शुरुआत में, जो मेटल है हमारा मेटलिक रॉड है, ठीक है, उसकी जो है टेम्परेचर टी नॉट है और लेंथ एल नॉट है शुरुआत में। ठीक है, जब हम उसको टेम्परेचर देंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जब हम इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे इंक्रीज इन लेंथ भी होगी। ठीक है, टी मतलब कि डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे, फाइनल में इनिशियल कट करेंगे। ठीक है, ये भी ऐसी है, चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, डेल्टा शो करती है चेंज इन लेंथ। ठीक है, एल माइनस एल नॉट मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे, एल फाइनल से इनिशियल निकालेंगे। ठीक है, हमने देखा इस राड का जो पहले राड थी 2 मीटर थी। जब हमने इसको हीट दी, टेम्परेचर दिया, तो कुछ राड का जो हिस्सा है वो बढ़ गया। ठीक है, 1 डायमेंशन में। ओके, हम इसको लीनियर एक्सपेंशन ये भी कहते हैं, चेंज इन 1 डायमेंशन लेंथ, चेंज इन 1 डायमेंशनल लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, ये बढ़ा, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, जो ये इंक्रीज लेंथ आई ना, वो इंक्रीज इन लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ से, एल नॉट से, इसमें ओरिजिनल लेंथ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चेंज इन टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, हम जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या देते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं। हमने जो प्रोपोर्शनल हटाई हो इज इक्वल दिया और हमने कांस्टेंट रखा अल्फ़ा। ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। नाउ रिप्लेस द वेल द डेल्टा एल, हम डेल्टा एल को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, वो ये जो है पड़ी, ये डेल्टा एल,
ठीक है। डेल्टा एल की जगह पर हम क्या रखेंगे, एल माइनस एल नॉट, ठीक है। हमने रखा एल माइनस एल नॉट, मतलब एल मतलब है फाइनल लेंथ और माइनस एल नॉट जो है इनिशियल लेंथ है, ठीक है। इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये जो एल नॉट है इधर माइनस में और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी प्लस 1। हम एल नॉट इधर भी है, एल नॉट इधर भी है, तो हम एल नॉट कॉमन लेते हैं। एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द फाइनल एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ये हमारा फाइनल लीनियर एक्सपेंशन है। उसके बाद हमने जो अल्फ़ा के बारे में नहीं आपको बताया, जो अल्फ़ा है वह कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। फिर हम इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 थी, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी है, ठीक है। इसी में से हम ये अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल, जब अल्फ़ा इधर आ जाएगा तो ये डेल्टा एल अपन एल नॉट डेल्टा टी। ये क्या करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ फ्रैक्शनल पर केल्विन rise in temperature is called coefficient of alpha, is called coefficient of linear thermal expansion, ठीक है। coefficient of linear expansion जो अल्फा है for unit length and for a unit temperature, change how much change in linear expansion, one dimension, ठीक है। ये बताता है अल्फ़ा जो है कितना चेंज होता है हमारे लीनियर एक्सपेंशन में। जो अल्फ़ा का वैल्यू है 10⁻⁻5 पर केल्विन सेंटीग्रेड पर, या 10⁻⁻5 पर केल्विन है फॉर मेटल, ठीक है। ये मेटल में होता है, किसी मेटल में ये इसका वैल्यू है, ठीक है। की पॉइंट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमने लिखे हैं अल्फ़ा की। अल्फ़ा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल्स फॉर सॉलिड, ठीक है। जो अल्फ़ा जो है ना वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मटीरियल्स में, मतलब कि ये कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है हर मटीरियल में डिफरेंट होता है, ठीक है। कोई सॉलिड बॉडी है, कोई दूसरी बॉडी, जैसे गिलास है, ठीक है, मेटल गिरार हो गई, उसका वैल्यू जो है डिफरेंट होगा, ये जो बताता है। दूसरी बात ये है अल्फ़ा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो अल्फ़ा है ना वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी भी बॉडी पर, किसी भी मेटल पे, वो मतलब कि वो जो अल्फ़ा है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो अल्फ़ा के यूनिट्स हैं, यूनिट्स आर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 फ़ारेनहाइट और 1 केल्विन। सम सैम्पल्स ऑफ अल्फ़ा, कुछ हम सैंपल लिए हैं अल्फ़ा के 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसका जब किसी भी मेटल रॉड की जो हम लेंथ बढ़ाते हैं, ठीक है, और उसकी जो टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर करते हैं, स्टील में है 11 × 10⁻⁻6 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। ये कहता है कि 1 मीटर रॉड जो है डेल्टा टी, उसको हमने जो टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी जो चेंज इन लेंथ में आई, कितनी आई, 1 मिलीमीटर। मतलब कि जब हम किस मेटल को जब हीट देते हैं तो उसमें मिनिमम जो लेंथ मतलब कि इंक्रीजमेंट आती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स में आपको हमने बताना है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।